हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। और ये चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें 3.1, 2 और 3 को हम लोग कवर करेंगे। इस लेक्चर को कवर करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं फंसेगा, तो आप देखिएगा पहले और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चे, वो रहेगा आपका क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है 3.1। इसमें केवल आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चे, इसमें केवल आपके 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग क्या होगा। जैसे लिखा गया है क्या इसमें, अ मर्चेंट इन द पार्ट ऑफ सिटी लोथल इज द एक्सचेंजिंग बैग ऑफ द स्पीसीज ऑफ फॉर कॉपर। अब कह रहा है, देखिए इन गोट्स है। अब देखिएगा वो रिसीव करेगा कितना बच्चे, वो 15 इन गोट्स रिसीव करेगा। कितने बैग में रिसीव करता है? 2 बैग में। अब 2 बैग में 15 इनगोट्स रिसीव करेगा। अब कह रहा है अगर उसे बैग को कितना कर दिया जाए, 12, तो वो कितना जो है मार्केट में लेकर आएगा इस चीज को, यानी इनगोट्स को। इसकी बात कर रहा है, कॉपर के इनगोट्स कितने होंगे, ठीक है ना। ही विल लीव देम। देखिएगा, अब आपको सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिएगा, गिवन। देखिएगा, अब आप लिखेंगे 15 इनगोट्स। क्या लिखेंगे बच्चे? 15 इनगोट्स, इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। मतलब 2 बैग्स में कितने इनगोट्स हैं? तो 15 है। अगर हम लोग 1 बैग का निकाल दें, कितने बैग का निकाले बच्चे? 1 बैग इनगोट्स। अगर हम इसकी बात करेंगे 1 बैग के इनगोट्स की, तो कितना होगा आपका? तो ये जो 15 है अपॉन में क्या कर देना बच्चे, 2। जैसे समझिए, अगर 2 बैग में 15 था तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 बैग का निकल जाएगा। अब ये कह रहा था उस बैग को हम लोग 12 कर दें तो कितना इनगोट्स होगा। अगर यहाँ पर हम लोग 12 बैग कर देते हैं तब क्या होगा, तो जो इन गोट्स की संख्या होगी वो क्या बनेगी, देखिएगा। 12, 15 अपॉन में 2 रहेगा, यहाँ पर 12 का मल्टीपल करिए, 2 6 12। अब यहाँ पर होगा 15 इंटू में 6, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा बच्चे? 90 इनगोट्स होंगे। कितने इनगोट्स होंगे बच्चे? 90 इनगोट्स। ये बनेगा आपका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। अब देखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, लुक एट सीक्वेंस ऑफ नंबर वन कॉलम ऑफ दी। देखिएगा, एक कॉलम में नंबर लिखे गए हैं, जैसे आप समझिएगा यहाँ पर लिखा गया 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। कह रहा है व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। अब इन सब में क्या कॉमन है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर। और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट 3 नंबर लिखना है। देखिएगा, प्राइम नंबर क्या होता है, एक चीज समझिएगा हमारी बात को। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है बच्चे जो स्वयं से कटता है, पहली बात तो ये है। यानी कि उसका मल्टीपल 1 होगा या तो वो एट सेल्फ होगा। जैसे आप लिख रहे हैं 2, तो ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी से नहीं। 3 लिखेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से होगा। अगर आपने 5 लिख दिया, ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से। कहने का मतलब इसका कॉमन फैक्टर आपको 1 मिलेगा और इट सेल्फ नंबर स्वयं मिलेगा। अगर इस तरह से देखेंगे तो ये आपका क्या है, इसमें ऑल दीज नंबर आर प्राइम नंबर। मतलब जितने भी ये नंबर हैं दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या है बच्चे, प्राइम नंबर हैं। अब आप हमारी बात समझिए, ऑल दीज नंबर आर प्राइम नंबर। अब समझिए नेक्स्ट 3 नंबर, अगर हम बात करेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट 3 नंबर की, तब इसमें देखिएगा जो आपका नेक्स्ट 3 नंबर होगा वो क्या होगा। 19 के बाद क्या मिलेगा आपको, 23 मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा बच्चे, 27 या 29 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा बच्चे आपका, तो वो मिलेगा आपका 31। मतलब एक ऐसे नंबर है जो ये स्वयं से कटेंगे या 1 से कटेंगे। मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। जैसे 19 हो गया तो 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा यानी 23। 24 भी नहीं हो सकता, 25, 26, 27, 28, 29 होगा। तो यानी ये 23, 29 और 31 ये बनेगा आपका। ये नेक्स्ट 3 नंबर बनेंगे आपके क्या, जो इस तरह का नंबर है उसके आगे का नेक्स्ट 3 नंबर यही बनेगा, जिसमें आपको 1 मिलेगा और ये इटसेल्फ नंबर मिलेगा, जो कि ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वी नो डेट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब देखिएगा, मतलब कुछ नेचुरल नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या करें, उनके अंडर में हम एडिशन करें। द सम ऑफ एनी 2 नंबर या ऑलवेज नेचुरल नंबर मिलेगा। कहने का मतलब ये है, तब जब हम 2 नंबर को जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, तो क्या वो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। उसके बाद कह रहा है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब आपको एक चीज समझा देना चाहते हैं, इसमें ये कहना चाहता है साहब साहब
कि अगर आप दो नंबर हैं, दोनों नेचुरल नंबर हैं, आप ऐड करेंगे तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा, या उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज नेचुरल नंबर ही मिलेगा। चलिए एग्जांपल से चेक करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक ना। जैसे आप ये कहिए, मान लीजिए दो नेचुरल नंबर लेते हैं ना, टू नेचुरल नंबर। अब आप अपने तरफ से हम लोग दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग 5 और 8 लिए। जब आप इसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, ऐड, तभी क्या होगा, 5 प्लस में 8 करेंगे 13 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर है और ये पॉसिबल भी है, ठीक है ना। बट आप इसे जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसे आप क्या करिए बच्चे, सब्ट्रैक्ट करिए। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आप ये पाएंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में -3 पाएंगे, जो कि नॉट पॉसिबल, यानी कि ये नेचुरल नंबर नहीं है आपका, ये पॉसिबल नहीं है। अब आप समझिए, बाय चांस एक नंबर में ऐसा देखने को मिल गया, एक नंबर और चेक कर लेते हैं क्या ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिएगा, मान लेते हैं दो नेचुरल नंबर हम कोई अलग ले लेते हैं, टू नेचुरल नंबर। अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर कुछ अलग ले लें, जैसे समझिएगा बच्चे, अब दो नेचुरल नंबर में मान लीजिए मैंने ले लिया 2 और 6। अब आप देखिएगा, इन्हें ऐड करिए तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चे, आपका 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, जो कि एक नेचुरल नंबर है। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करिए। जब आप इसे क्या करेंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आप देखेंगे 2 माइनस का 6 और ये आएगा -4, जो कि नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपका स्टेटमेंट पूरा का पूरा एकदम रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि आपके हमेशा जो है नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे, नेचुरल नंबर के अलावा भी मिल सकते हैं। जैसे यहाँ सारे के सारे नेचुरल नहीं आ रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है बच्चे आपका, तब आपको वो इंटीजर्स मिल जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये रॉन्ग है, ना कि ट्रू है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा चौथा। इसमें कह रहा है एंशिएंट इंडिया यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स। मतलब जो आपके इंडिया के लोग हैं, ये जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, इसमें अलग अलग ज्वाइंट है। आप समझिएगा, जैसे आप देखिए काउंट करते हैं अंगूठे से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं ना। तो ये जो ज्वाइंट है, इसमें देखेंगे एक ज्वाइंट में 3 काउंटिंग फिगर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये काउंटिंग फिगर वाला है, वही चीज समझिएगा। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, जो पहले थी हमारे पास। तो कह रहा है कि फिंगर काउंटिंग, ठीक है, प्रैक्टिस स्टिल इज सीन टुडे, जो आज के दिनों में देखते हैं। ईच फिंगर 3 जॉइंट, मतलब जितने भी फिगर होते हैं वो 3 जॉइंट के होते हैं। द थम यूज्ड द काउंटिंग देम, और हम इनका जो यूज करते हैं काउंटिंग करने में, वो थम के साथ ऐसे ऐसे करके करते हैं। और इसमें आपके देखिएगा, आप देखिएगा थम के साथ काउंट करते हैं। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, हाउ डू डज द रिलेट एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम्स। देखिए अब आपको इतना समझिएगा, 12 काउंट करना है, यानी पांचों फिंगर आपको नहीं लेना, केवल आपको 4 फिंगर लेना है। जैसे थंब को यूज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको लिखना कैसे है ये समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आप फिंगर बना के आप दिखा दीजिएगा, कोशिश यही करिए कि आप 5 उंगलियां ऐसे बना दीजिए नॉर्मली, ठीक है ना। देखिए हमको फिंगर नहीं बन, हमको लग रहा है हमको हाथ बनाना नहीं आएगा क्या, देखते हैं बेटा। देखिए अब आपको सबसे पहले एक फिंगर बना देना है, ठीक ना। देखिए ये आपके हैंड है, ठीक है ना, ये आपका क्या बच्चे, हैंड। अब आप समझिएगा, इसमें जो जॉइंट होगा आपका 1 2 1 2 1 2 1 2। अब आप समझिए इनका जो जॉइंट है ऐसे कवर करेंगे हम लोग, ठीक ना। अब समझिएगा 3 जॉइंट आपने कवर कर लिया। अब इसमें समझिएगा, आप हमारी बात को जैसे फिंगर काउंटिंग करेंगे ना, अब ऐसे लिखेंगे क्या, फिंगर काउंटिंग। अब आप वहां पर 3D इमेज से दिखाएंगे ही नहीं पेपर में, तब आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, फिंगर काउंटिंग। क्या लिखेंगे बच्चे, फिंगर काउंटिंग। अब आप फिंगर काउंटिंग करेंगे तो अब आप लिखेंगे 1 फिंगर 3 जॉइंट, 1 फिंगर 3 जॉइंट। मतलब एक फिंगर में आपके कितने जॉइंट होते हैं, 3 जॉइंट। 1 फिंगर 3 जॉइंट, 3 जॉइंट, मतलब जितना एक फिंगर में कितने जॉइंट होंगे बच्चे, वो आपका 3 जॉइंट होगा। कितना जॉइंट होगा बच्चे, 3 जॉइंट। सो 4 फिंगर, मतलब 4 उंगलियों में, 4
फिंगर फिंगर आर 12 ज्वाइंट। अब ये कैसे हो गया बच्चे, देखिएगा ध्यान से, पॉइंट लिख उठा है लेकिन ये ज्वाइंट है, जे है। देखिएगा ध्यान से, अब आपको कुछ भी नहीं ऐसे दिखाना है जैसे वन फिंगर में 3 ज्वाइंट था, फोर फिंगर में कितना होगा, तो 4 3 जा 12 ज्वाइंट होगा। ये स्टेटमेंट इज, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे लिख सकते हैं। दिस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है ये एकदम सत्य है और ऐसा ही होता है। क्लियर है सारे बच्चों को, इसमें बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होना है, नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर देना है बस, ठीक है ना। ये सारे कुछ बोल के रखे हैं, केवल आपको लिखना था बस, इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं था। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, बट आपका ये जो क्वेश्चन होगा बच्चे वो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। किसमें का है बच्चे, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा था टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट ऑफ द लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज द 4 डिग्री सेल्सियस। ये दोपहर में जो है 4 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान था, ठीक ना। मिड नाइट, आधी रात को, ड्रॉप बाई, मतलब ये 15 डिग्री आपका क्या होगा बच्चे, कम होगा। व्हाट इज द मिड नाइट टेम्परेचर, मिड नाइट में टेम्परेचर क्या होगा। देखिए अब आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। देखिए गिवन में क्या दे रखा है, सबसे पहले हाई एल्टीट्यूड, क्या बच्चे, हाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड डिजर्ट, ठीक ना। अब देखिएगा आफ्टर नून टेम्परेचर, आफ्टर नून टेम्परेचर ना, आफ्टर नून टेम्परेचर की बात करेंगे तब ये कितना दे रखा है बच्चे, ये दे रखा है आपका क्या, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है बच्चे, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा मिड नाइट ड्रॉप, मिड नाइट ड्रॉप्स, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मिड नाइट ड्रॉप्स। अब आप देखिएगा मिड नाइट ड्रॉप्स, अब इसमें जो है वो कितना दे रखा है बच्चे, 15 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है व्हाट इज द मिड नाइट टेम्परेचर, मिड नाइट का टेम्परेचर क्या होगा। अभी 15 डिग्री कम हो गया, तो पहले तो आपका 4 था ना, अब उसमें से 4 कम हुआ है। अब आप समझिएगा, सो मिड नाइट टेम्परेचर ना, मिड नाइट टेम्परेचर टेम्परेचर अगर बात करेंगे मिड नाइट टेम्परेचर की, तब आप लिखेंगे क्या, 4 - 15। अगर अभी देखेंगे आधी रात में कितना है, वो माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा बच्चे आपका, 11 डिग्री सेल्सियस। पहले आपका 4 डिग्री था, अब उसमें से 15 डिग्री माइनस हो चुका है, तो अभी कितना है बच्चे आपका, माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस होगा आधी रात में, ठीक है ना। मिड नाइट मतलब होता है आधी रात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट कह रहा है, स्पेस ट्रेडर टेक्स अ लोन, मतलब लोन लिया जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कुछ चीज लोन ली जाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग उधार लेना, लेंड लेना, ठीक है ना। और उसे हम लोग क्या करेंगे, उधार लिए, कह रहा द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। अब इन्हें उसी के दूसरे दिन आपको क्या हो रहा है बच्चे, प्रॉफिट हो रहा है, कितने से, इन्हें 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। द फॉलोइंग वीक, अब उसी वीक में इन्हें लॉस भी होता है, कितने का होता है, 450 रुपीज का। राइट दिस सीक्वेंस एज द इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट दिस फाइनल। अब इसमें आपको बताना है फाइनल में इसका क्या कितना बचेगा इनके पास। देखिएगा अब आपके पास जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करिएगा बच्चे, गिवन क्या क्या है, ठीक है ना। अब आपको देखिएगा ध्यान से, ये लोन लिए है ना, आ स्पाइस स्पाइस ट्रेडर ट्रेडर टेक्स लोन। अब देखिएगा ये लोन कितने का ले रहे हैं, तो माइनस के साथ आप दिखाएंगे कितना, वो है 850 रुपए। देखिए जो लोन ले रहे हैं वो मतलब उधार ले रहे हैं किसी से ना, तो ये कर्जा है इनका, ठीक है ना। अब देखिए अब इनको प्रॉफिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चे, प्रॉफिट। अगर बात करेंगे इन्हें प्रॉफिट का ना, तो कितना मिल रहा है बच्चे, 1200 रुपी। कितना मिल रहा है, 1200। देखिएगा ध्यान से, 1200 रुपी, 1200 रुपी। अब आप बात समझिएगा, 1200 रुपी मिला। अब ये कह रहा है कि इनको लॉस होगा, ठीक है ना। देखिएगा अब कह रहा है फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक ही incurs loss incurs loss of 450 रुपी। अब देखिएगा ये इनको लॉस हो रहा है, ठीक ना, इनको क्या हो रहा है बच्चे, लॉस हो रहा है। अब देखिएगा ये प्लस में रहेगा क्योंकि इन्हें प्रॉफिट हुआ था, ये लॉस हुआ तो निगेटिव में रहेगा, और ये भी निगेटिव में रहेगा। अब आप इसे लिखेंगे सीक्वेंस में ना, जब आप इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तब कैसा लिखा जाएगा, आप ध्यान देखिएगा, सीक्वेंस देखिएगा ध्यान से,
जब आप इसे सीक्वेंस में लिखेंगे तब क्या रहेगा, अब आप इन्हें मिला है कितना 850 रुपए, उसके बाद 1200 रुपए का लाभ हुआ है, फिर 400 रुपए आपका क्या हुआ बच्चे लॉस हुआ है। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तब देखिएगा कितना होगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे माइनस का क्या होगा 1300 और ये प्लस का रहेगा कितना बच्चे 1200। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा बच्चे 100, वो भी माइनस के साथ। कहने का मतलब इस टोटल स्टेटमेंट में उन्हें 100 रुपया अभी भी नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। ये पूरे स्टेटमेंट में कितने रुपए का नुकसान हो रहा है बच्चे, तो आपको 100 रुपीज का अभी भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि 1200 रुपया फायदा हुआ था लेकिन 2 बार नुकसान हुआ, तो अभी भी 100 रुपए का उन्हें क्या है बच्चे नुकसान है। और आपको बताना था फाइनल में क्या आएगा, तो फाइनल यही आएगा, ठीक है ना। फाइनल में 100 रुपये क्या आएगा, लॉस होएगा, ये क्या होगा बच्चे लॉस, ठीक ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मली है इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, 12 5 16 होगा, वो भी माइनस के साथ रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब आप समझिएगा एक चीज यहाँ समझिए, जैसे कुछ मल्टीपल होता है, जैसे अगर हम लोग इसे करेंगे, देखिए ये मान लेते हैं दुश्मन दुश्मन है, तो अगर दुश्मन दुश्मन का मल्टीपल कर देंगे तो दोस्त बनेगा, मतलब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है दोस्त होता है। अब ये कह रहा है दोस्त का दुश्मन क्या होगा दुश्मन होगा, दुश्मन का दोस्त क्या होगा वो भी दुश्मन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दोस्त का दोस्त है तो वो भी आपका क्या होगा बच्चे दोस्त होगा। ये होगा आपका क्या बच्चे याद कर लीजिए, जैसे समझिएगा जो आपका ये वाला है ये आपको दुश्मन बता रहा है, ठीक है ना। और ये आपको क्या बता रहा है फ्रेंड, ठीक ना। आप हमारी बात समझिए, जैसे दो दुश्मन है तो दोनों दोस्त बन जाएंगे, लेकिन एक दुश्मन है एक दोस्त है तो दुश्मन रहेंगे, एक दुश्मन है एक दोस्त है तो दुश्मन रहेंगे, लेकिन दोनों दोस्त है तो वो भी दोस्त बनेगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और ये रहेगा आपका क्या बच्चे इन दोनों का मल्टीपल। अब आप देखिएगा सिंबल का ही मल्टीपल होगा, अब दोनों आपके दुश्मन है तो ये दोस्त बन जाएंगे, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 7 8 जा 56, और यही होगा आपका क्या इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इनका देखिएगा, यहाँ पर जीरो है, ये माइनस का मल्टीपल माइनस से करिएगा, ये 14 रहेगा, जब आप इनका माइनस से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 14 बचेगा, और यही फाइनली इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे एकदम राइट आंसर होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर मल्टीपल का सिंबल रहेगा, देखिए -20 × 4, जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 14 2 जा 8 होगा, यानी -80 होगा, और ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे एकदम राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब कह रहा है एक्सप्लेन यूजिंग यूजिंग रियल वर्ड, देखते हैं अब इसको रियल वर्ड से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब कह रहा है देखिएगा एडिशन भी देना है और निगेटिव भी है, देखते हैं अब इसमें क्या क्या दे रखा है, ये आपको एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल में इसमें सब कुछ किया है, फिर भी जबरदस्ती ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये कह रहा है 10 -5 इक्वल में क्या दे रहा है बच्चे 15। अब इस साइड को हम एलएचएस बोलेंगे, इधर वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे आरएचएस। अब देखते हैं हम लोग एलएचएस लगाएंगे और देखते हैं आरएचएस के इक्वल आता है नहीं। जब आप इसे लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, और ये 10 5 कितना होगा बच्चे 15 होगा, जो कि ये आरएचएस के क्या है बच्चे इक्वल है। तो ये क्या होगा एलएचएस इक्वल में क्या होगा बच्चे आपका आरएचएस, यानी दोनों आपका क्या है एक दूसरे के इक्वल है, जो कि स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका एकदम ट्रू है, ठीक है ना। आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका क्या है बच्चे एकदम ट्रू है। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका यहाँ पर देखते हैं प्रूव डेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल, मतलब ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है ये इक्वल है या फिर नहीं। देखिएगा ये दे रखा है 2/3, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब आपको ये लिखते हैं क्या 4/6, जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे ये होगा क्या 2/3, तो कहीं ना कहीं आपका देखिएगा जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी 2/3 है और पहला आपका 2/3 था, तो आपको ये बताना है 2/3 और इक्वल में होगा क्या 4/6, ये भी रेशनल नंबर है, मतलब दोनों एक दूसरे की क्या है बच्चे इक्वल है। अब आपको ऐसे करके दिखा देना, बाकी इसमें कोई करने की नीड नहीं है, देखिएगा ध्यान से। अब आप आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ये 5/4 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बट आप देखिए 10/8 करेंगे, जब आप इसे अलग से कैलकुलेट करेंगे तब आप देखिए 2 5 जा 10 2 4 जा कितना होगा बच्चे आपका 8 होगा। जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ होगा 5/4, और अगर देखेंगे तो ये भी 5/4 था, इधर भी 5/4 है, तो 5/4 ये भी इक्वल होगा क्या बच्चे कितना है आपका 10/8, ये दूसरे के इक्वल है, और ये क्या होगा बच्चे रेशनल नंबर दोनों आपका एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो पहले से था, जब आप इसे सिंपल कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा,
तो ये आपको पहले से दे रखा है, आपको दूसरा इक्वल करके दिखा देना है, बाकी कुछ करने की नीड नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, देखिएगा जैसे दे रखा है -3/5, ये आपका हो गया। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में देखेंगे -6/10, 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है ना। जब आप इसे करेंगे -3/5, तो ये बोल सकते हैं -3/5। अब आप जहां पर एंड लगाए यहाँ पर इक्वल लगाइए -6/10। ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर है और एक दूसरे के क्या है बच्चे, इक्वल है। एक दूसरे के क्या है आपका, इक्वल है, ठीक है ना। एक दूसरे के क्या बच्चे, इक्वल है। देखिएगा अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो ये है 9/3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3, और दूसरा स्टेटमेंट आपको पहले से उसने 3 दे रखा है, और यहाँ पर 3/1 बचा, तो नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए। तो कहने का मतलब ये है जो आपका 9/3 है ये इक्वल होगा 3 के, और यही फाइनली आपका क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक ना। इस बार क्या दे रखा है, इधर वाला आपको कैलकुलेट कर दिया, इधर वाला हमें कैलकुलेट करना तब। ये हो गया आपका क्या, फाइनली इस क्वेश्चन का भी एकदम राइट आंसर। चलिए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है फाइंड द सम। अब आपको यहाँ पर उसका सम बताना है, उसका क्या बताना है बेटा, सम बताना है। चलिए देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या बताना है बच्चे, सम बताना है। क्या बताना है आपको, सम। अब आप ध्यान देखिएगा, जब आप इनका सम बताएंगे तो कैसे होगा, जैसे ये है 2/5 प्लस में क्या है 3/10। जब आप इसे करेंगे बच्चे तो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो देखिएगा कितना आने वाला है, ठीक है ना। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 10, 5 2 10। अब आप इनका डिवाइड करिए इसके साथ, तो कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और 2 से आप मल्टीपल करेंगे यानी 2 × 2 प्लस में। अब 10 का डिवाइड इससे करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 3 से 1 का मल्टीपल होगा तो यानी 1 ही रहेगा। देखिए 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 अपॉन में 10। जब आप इसे करेंगे 4 और 3 कितना होगा, 7/10, और ये होगा क्या बच्चे आपका इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ये है 7/12 प्लस में 5/8। अब आप इसे देखिएगा, जब आप इन दोनों को करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चे, देखते हैं। तो ये है आपका क्या है 12, ये है बच्चे क्या है 8। अब आप देखिए 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। अभी ये 2 आपका बचा हुआ है, जब आप 2 से कैंसिल करेंगे तो इसका एलसीएम देखिएगा, 4 3 जा 12, और ये 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बच्चे आपका 24। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, कितनी बार जाएगा बच्चे आपका 2 टाइम, यानी 12 2 जा कितना होगा 24, और इसमें 7 के साथ 2 का मल्टीपल कर दीजिए। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 3 का मल्टीपल 5 में करेंगे। अब आप देखिएगा इन दोनों का मल्टीपल करिए 14, और इन दोनों का करेंगे तो क्या होगा बच्चे आपका 15 अपॉन में 24। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 29 अपॉन में क्या बच्चे 24, और ये होगा फाइनली इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, इसको भी आपको ऐड करना है, ठीक है ना। इसको भी हमें क्या करना है बच्चे, ऐड करना है। हेलो, साइलेंट, देखिएगा ध्यान से। अब आपको यहाँ पे करना बचे 4/7 प्लस में क्या 3/14। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चे, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 14 आएगा। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे एलसीएम लेकर दिखा देते हैं। 7 है 14 है, जब आप करेंगे तो 7 1 जा 7 2 जा। अब ये 1 रहेगा, लेकिन अब 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा कितना होगा बच्चे 2। इन दोनों का आप मल्टीपल कर दीजिए, इन दोनों का आप क्या कर दीजिए मल्टीपल। अब आप देखिए 7 2 जा 2 टाइम जाएगा, तो -4 × 2 कर दीजिए प्लस। अब आपका 1 टाइम जाएगा, 1 से कर दीजिएगा। जब ये करेंगे 4 2 जा कितना होगा माइनस का 8 प्लस का 3 जा 3। अब आप देखिएगा जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 5 अपॉन में 14, और ये होगा क्या इस क्वेश्चन का फाइनली एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम फाइनली राइट आंसर होगा, और ये रहा आपका क्या बच्चे इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, मतलब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक एडिशन था, अब सब्ट्रैक्शन आ गया। ये होगा क्या 5/6 -1/4। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चे आपका 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 12। अब आप देख लीजिए, यहीं पर लगा के दिखा देते हैं। जब आप 6 का 4 का निकालेंगे, देखिए 2 से कैंसिल करिए, 2 3 जा 2 2 जा, उसके बाद 2 से फिर कैंसिल करिए 2 1 जा, लेकिन अभी 3 आपका बचा है, और ये होगा क्या 3 1 जा, ठीक है ना। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। जब आप इसे करें तो 12 आ गया। अब आप देखिए 6 का टेबल 12 में जाएगा 2 टाइम होगा, 6 2 जा 12, और 5 2 जा कितना होगा बच्चे आपका 5 और 2 का मल्टीपल। अब ये कितना होगा 4 3 जा और 3 और 1 का मल्टीपल।
जब करेंगे तो 5 टू जा 10 होगा और 3 1 जा 3 अपॉन में 12। अब ऊपर करेंगे तो कितना होगा आपका 9 अपॉन में 12, 3 3 जा और 3 4 जा, बनेगा क्या 3 अपॉन में 4। और ये होगा क्या इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसके बाद देखिएगा, लिखा है 11 अपॉन में 8 माइनस 3 अपॉन में 4। जब आप इसे करेंगे तब कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप इसे करेंगे तब ये क्या बनेगा आपका, इन दोनों का एलसीएम जो होगा बच्चे वो 8 आने वाला है। एलसीएम कितना आएगा बच्चे आपका, तो 8 आएगा। अब देखिए 8 1 जा 8, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8 और 3 2 जा क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। जब आप इधर मल्टीपल करेंगे तो ये 6 होगा अपॉन में 8। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब कितना आएगा आपका बच्चे, 5 आएगा अपॉन में 8। और ये होगा क्या इस क्वेश्चन का फाइनली एकदम राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये वाला इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है, -7 अपॉन में 9 माइनस, और ये है कितना 2 अपॉन में 3। अब आप ध्यान देखिएगा, ये रहेगा -7 अपॉन में 9 और ये माइनस माइनस क्या होगा +2 अपॉन में 3। जब आप इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका क्या बच्चे 9 आने वाला है। क्या आएगा बच्चे 9। अब देखिएगा ये 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना, तो 7 1 जा 7। अब आप देखिएगा बीच में प्लस है, 3 3 जा 9, 3 टाइम जाएगा और 3 2 जा कितना होगा 6। ऊपर होगा 1 अपॉन में कितना बच्चे 9, ठीक ना। और ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनली एकदम राइट आंसर। क्योंकि आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये है 7 और ये है 6, बचेगा माइनस का 1 अपॉन में कितना होगा बच्चे आपका 9 होने वाला है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पर जितना भी होगा सबका सब मल्टीपल करना है। यानी 2 अपॉन में 3 मल्टीपल 3 अपॉन में कितना बच्चा 10। देखिए ऊपर नीचे 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, बचेगा कितना 2 अपॉन में 10। 2 1 जा 2 5 जा, बनेगा कितना 1 अपॉन में 5। और ये होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे बच्चे वो क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है -4 अपॉन में 7 इंटू 5 अपॉन में कितना बच्चे 14। अब आप देखिए जो कटेगा उसी को काटिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर करेंगे -2 इंटू 5 और नीचे कितना होगा 7 इंटू 7। 5 2 जा कितना होगा 10 और ये कितना होगा 4 4 जा, सॉरी 7 7 जा कितना होगा 49, कितना होगा बच्चे आपका 79। और ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनली एकदम राइट आंसर। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का एकदम क्या होगा बच्चे ये राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर भी मल्टीपल करना है, 7 अपॉन में 11 मल्टीपल 5 अपॉन में कितना बच्चे 8। जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कुछ भी कट नहीं रहा है, जब कटेगा नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों को ऊपर का ऊपर नीचे से नीचे मल्टीपल कर दीजिए, कुछ भी मत करिए। जब आप करेंगे तो क्या होगा 7 5 जा 35 और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 11 8 जा 88। और ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनली एकदम राइट आंसर होगा। और ये होगा आपका क्या बच्चे एकदम राइट आंसर। ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द क्वाड्रेंट। अब इसको हम लोग को मतलब फाइंड करना है। देखिए ये है 2 अपॉन में 3, ये जो डिवाइड का सिंबल है यहाँ पर इस तरह का लगाएंगे और ये होगा 3 अपॉन में 10। जब आप ये डिवाइड का सिंबल लगाएंगे 2 अपॉन में 3, अब आप देखिए ये डिवाइड को आप मल्टीपल कर दीजिएगा और इसे एक्सचेंज कर दीजिए, यानी 10 को ऊपर 3 को नीचे। अब आप देखिएगा कुछ कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा तो ऊपर का मल्टीपल कर दो, यानी 2 इंटू 10 और 3 इंटू 3। जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ऊपर 20 आएगा और नीचे 9 आएगा और यही फाइनली इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा बच्चे नेक्स्ट। अब देखिएगा 7 अपॉन में 11 डिवाइड बाई 5 अपॉन में 8। 7 अपॉन में 11 रहेगा, ये जो डिवाइड है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 ऊपर होगा, नीचे कितना रहेगा बच्चे आपका 5 होगा, नीचे कितना होगा आपका बच्चे 5। अब आप ध्यान समझिएगा हमारी बातों को, जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे ये कितना होगा बच्चे आपका 56 और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा बच्चे 55। और ये होगा आपका क्या इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। यानी कि जो डिवाइड होता है उसे मल्टीप्लाई बना दीजिएगा और इसे एक्सचेंज कर दीजिएगा उसके आगे का नंबर। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कितना होगा -4 अपॉन में 7 डिवाइड बाई 5 अपॉन में 14। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, -4 अपॉन में 7 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर होगा 14 नीचे कितना होगा बच्चे 5, 7 2 जा 14। अब देखिएगा ऊपर होगा -4 इंटू 2 और नीचे कितना होगा बच्चे 5। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे 5 2 जा 8 और नीचे कितना होगा बच्चे आपका 5। और यही होगा बच्चे क्या आपका इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं, कह रहा है सो डैट आपको ये दिखाना है
कि ये वाला नंबर इस नंबर के आपके इक्वल है, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं। LHS इक्वल RHS दिखाना है। जैसे 1/2 प्लस का 3/4 ब्रेकेट क्लोज इनटू में 8/3 इक्वल है 1/2 मल्टीपल बाय 3 में कितना बच्चे, सॉरी 8/3 प्लस का ये क्या है बच्चे आपका 3/4 इंटू 8/3, ठीक ना। अब आप ध्यान समझिएगा, इसको सॉल्व करिए। देखते हैं, LHS लगाइए बेटा। जब आप LHS लगाएंगे तब आपका क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, ब्रैकेट के अंदर वाला। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 1 टाइम जाएगा तो 3 1 जा 3, और ये होगा ब्रैकेट क्लोज इनटू में 8/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 3 to 5/4 इंटू 8/3। इन दोनों का मल्टीपल करिए तो कितना होगा 40, और ये नीचे कितना होगा बच्चे आपका 12। अब देखते हैं इधर RHS, ठीक ना। जब हम लोग RHS लगाएंगे तब देखिएगा, ये इन दोनों का मल्टीपल करिए तो कितना आएगा बच्चे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 8 1 जा 8 प्लस होगा। अब इन दोनों का मल्टीपल करिए तो कितना होगा बच्चे 4 3 जा 12, और इनका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा बच्चे, तब आपका 24 होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए और ये 1 टाइम जाएगा, 12 1 जा और 12 2 जा। जब आप यहाँ पे करेंगे तो 8 में कितना बच्चे 6, और ये होगा 2/1। अब आप देखिएगा इधर आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इन दोनों का। जब करेंगे तो 8 1 जा 8 और 6 2 जा 12 अपॉन में कितना बच्चे 6। अब आप ध्यान से देखिएगा हमारी बात को, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब कितना होगा 20 में कितना बच्चे 6, 2 3 जा, और ये कितना होगा बच्चे आपका, तब ये बनेगा 10, ऊपर मतलब आ जाएगा आपका क्या बच्चे 10, नीचे कितना आएगा 3। ये है RHS। अब देखते हैं LHS तो कुछ और आ रहा है, लेकिन अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 3 जा 4 10 जा, मतलब ये भी 10/3 आया और वो भी 10/3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका LHS है वो RHS के क्या होगा बच्चे इक्वल होगा, RHS के क्या होगा बच्चे इक्वल होगा। और यही होगा आपका क्या इस क्वेश्चन का फाइनली एकदम राइट आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड राउंड देखिएगा, पक्का आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है बस। देखिएगा 7 में कितना बच्चे 9, उसके बाद ब्रैकेट में है कितना बच्चे 6/7 माइनस 3/4। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर वाली सारी चीजें आपको क्या करनी है सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखिएगा बच्चे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम जो होगा वो होगा 28। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। देखिए इधर मल्टीपल करेंगे तो 24 होगा और इधर करेंगे तो 21 होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, जब आप ये करेंगे तो ये होगा 7/9, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में कितना होगा बच्चे 8। अब आप देखिएगा जब आप यहाँ करेंगे 3 1 जा 3 3 जा 9। अब आपको यहाँ पर बनेगा क्या, ऊपर बनेगा 7, नीचे बनेगा 3 इंटू 28। जब आप करेंगे 7 4 जा 28, तो ऊपर होगा बच्चे आपका 1 और नीचे 4 3 जा 12, और ये होगा बच्चे क्या आपका एकदम राइट आंसर, ठीक है ना। इसको प्रूव तो करना नहीं था, सॉल्व करना था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्या नेक्स्ट। देखिएगा ध्यान से, फाइंड द रेशनल नंबर। अब आपको इसमें देखना है, इसका रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखिएगा ध्यान से, जैसे है 5/6 ब्रैकेट क्लोज यक्स 3/5, और इक्वल में है 5/6। अब ये मल्टीपल दे रखा है इनटू में यक्स प्लस में 1/2, ठीक ना। 12 नहीं है, 1 में क्या बच्चे 2 है। देखिए ध्यान से, जब आप इसे करेंगे आप कुछ भी मत करिए, इनको अंदर मल्टीपल करिए तो 5/6 हो जाएगा ये यक्स के साथ, और इधर जब मल्टीपल करेंगे तो 5 3 जा कितना होगा 15, और नीचे से इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा बच्चे आपका 13। अब आप इधर देखिएगा, ये होगा क्या 5/6, और ये होगा 1/2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ए स्टेटमेंट और ये दोनों एकदम क्या है इक्वल है एक दूसरे के। तो जब एक दूसरे के इक्वल हैं तब आप ये देखिए यहाँ 13/3 बचा, और यहाँ 1/2, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर है, जो कि क्या है बच्चे एक रेशनल नंबर, ठीक है ना। जो कि एक क्या बच्चे रेशनल नंबर है, ठीक है। और यही फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कह रहा फाइंड द रेशनल नंबर यक्स, मतलब यक्स की कुछ वैल्यू आएगी ही नहीं क्योंकि दोनों इक्वल आ जा रहा है आपका, ठीक है ना। और इसमें ही रेशनल नंबर आएगा, और ये स्टेटमेंट आपका बच्चे ट्रू होगा। देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इधर भी आएगा और 1/2 उधर भी आएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या बच्चे इक्वल हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं। अब आप देखिएगा
ये रहा आपका बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और ये 3.4 आपका 3.3 फिनिश हो गया। अब आपको 3.4 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को आप देखिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, भरोसा करेंगे आपको समझ में आएगा, पक्का ही है। और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और किसी भी वीडियो के लिए आप मतलब चिंतित मत रहिए, क्लास 9 के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए कमेंट में बताइए, नए नए लेक्चर के साथ हम आपको जरूर देंगे। थैंक यू।